कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा देकर इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब कतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को पाकिस्तानों को हरा दिए सो कांग्रेस पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बने, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए। मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए, 75 ईयर्स एक
कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार। संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है? सोशल जस्टिस के लिए तैयार है? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल